मिडिल ईस्ट एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां कूटनीति, धमकी और सैन्य ताकत तीनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ईरान पर अमेरिका के कथित तगड़े हमलों और उसके जवाब में ईरान की ओर से तबाहकुन पलटवार की आशंका के बीच तेहरान से रियाद तक चली एक फोन कॉल ने इस पूरे संकट को नए सिरे से चर्चा के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से संपर्क किया। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह फोन कॉल युद्ध टालने और तनाव कम करने के लिए की गई है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान बार बार संपर्क कर रहा है ताकि जंग ना हो। पश्चिमी नैरेटिव को और मजबूत करता दिखा, लेकिन जब इस खबर को क्षेत्रीय जानकारों और ईरान के मामलों के विशेषज्ञों के नजरिए से देखा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही अलग से उभरती है। जानकार मानते हैं कि फोन कॉल होना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन इसका मकसद माफी या समझौते की गुहार तो नहीं है, बल्कि एक सख्त संदेश देना हो सकता है। संदेश साफ है, ईरान नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग उस पर थोपी गई या अरब देशों की जमीन और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया गया तो तेहरान उन्हें भी दुश्मन की श्रेणी में रखेगा। दूसरे शब्दों में ईरान ने अरब मुल्कों को यह संकेत दे दिया है कि तटस्थता ही उनकी सुरक्षा की गारंटी है। इसी बीच अमेरिका ईरान टकराव ने और तीखा रूप अब ले लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़े हमले की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान की ओर से एक विशाल अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा बढ़ रहा है, जिसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कर रहा है। ट्रंप के बयान वेनेजुएला के संदर्भ और तेजी से निर्णायक कार्रवाई जैसे शब्द यह दिखाते हैं कि वॉशिंगटन दबाव की रणनीति पर कायम है। ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान के अहम परमाणु ठिकानों को कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान पहुंचाया गया था और अगला हमला इससे कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। हालांकि ईरान इन दावों को खारिज करता रहा है और इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बताता है। असल टकराव की जड़ वही पुरानी शर्तें हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करे, लंबी दूरी की मिसाइलें ना बनाए और क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन ना दे। वहीं ईरान साफ कहता है कि परमाणु बम उसके लिए हराम है, लेकिन ऊर्जा जरूरतों के लिए संवर्धन उसका अधिकार है। मिसाइलें उसकी सुरक्षा का हिस्सा है और क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन उसकी नीति रहेगी। इस पूरे परिदृश्य में सऊदी अरब और अन्य अरब देश एक तरह से बीच में फंसे नजर आते हैं। ईरान का संदेश उन्हें चेतावनी भी है और प्रस्ताव भी। हमसे दूर रहो, सुरक्षित रहो। सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है क्या, या फिर धमकियों और फोन कॉल्स के इस शोर में कहीं कोई कूटनीतिक रास्ता निकल पाएगा। अगले कुछ हफ्ते इस क्षेत्र की दिशा तय करने वाले साबित भी हो सकते हैं। माना तो यही जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका किसी भी कभी भी हमला बड़ा कर सकता है, लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो हर उस दुश्मन को इस हमले का जवाब किया जाएगा जो अमेरिका का साथ देगा, चाहे वो कोई भी हो। ईरान को घेरने के लिए फारस की खाड़ी में अमेरिकी जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन के पहुंचने से रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बेहद नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि पुतिन ने सीधे धमकी भरे लहजे में ट्रंप को कह दिया है कि अमेरिका ईरान को अकेला समझने की भूल न करे, भले ही वो ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है। पुतिन ने यह भी कह दिया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब हैं, तब भी ईरान अकेला नहीं है। रूस ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। ये पहला पैगाम आ गया है पुतिन का। खबर तो ये भी है कि पुतिन ने यहां तक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो फिर उसके बाद जंग रोकना मुश्किल हो जाएगा। यह अमेरिका को सीधी चेतावनी भी मानी जा रही है कि रूस भी ईरान के लिए जंग में शामिल हो जाएगा।
तो जिस तरह से खबरें आ रही थी कि अब बस ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है अमेरिका के जरिए, इसी बीच पुतिन का पैगाम आ गया। पुतिन की तरफ से इस तरह के इशारों के बाद अब खबर आ रही है कि ट्रंप इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि ईरान हमसे समझौता करना चाह रहा है। वो बयान दे रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ से समझौते के लिए संपर्क साधा जा रहा है। खबर तो ये भी आई है कि अमेरिकी युद्धपोत के फारस की खाड़ी में पहुंचते ही रूस और चीन के बीच भी अहम बैठक हुई है, जिसमें ये चर्चा हुई है कि आगे क्या करना है। यही वजह है कि इस बीच ट्रंप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बाद पुतिन का बयान आ जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो ये भी दावा कर रही हैं कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो रूस और पर्दे के पीछे से चीन मिलकर अमेरिकी वॉरशिप को भी उड़ा सकते हैं। इस बीच ईरान की फतेह 2 मिसाइलों का पूरा जखीरा यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाने पर लेने के लिए तैयार है। साथ ही शाहिद और अराश ड्रोन की यूनिट भी पूरी तरह से मुस्तैद बताई जा रही है ईरान की तरफ से। एक्सपर्ट कहते हैं कि देखा जाए तो ईरान की दुश्मनी अमेरिका से सीधे नहीं बल्कि इसराइल की वजह से है, लेकिन रूस और चीन तो अमेरिका के पारंपरिक दुश्मन हैं। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और ईरान को नुकसान पहुंचाता है तो ये रूस के लिए भी नुकसान होगा। पहली बात तो ये कि रूस का ईरान में बड़ा निवेश है और दूसरा, ईरान की वजह से ही रूस मिडिल ईस्ट में थोड़ा बहुत बचा हुआ है। सीरिया में अमेरिका और इसराइल का दबदबा बढ़ने के बाद रूस को वहां से अपने वजूद के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसे में अगर ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ कुछ भी होता है तो ये रूस के लिए भी बड़ा नुकसान होगा। रूस और चीन किसी भी कीमत पर अमेरिका का गलबा उस खित्ते में कायम नहीं होने देना चाहते। कहा जा रहा है कि जब ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंसक प्रदर्शनकारियों को अमेरिका ने सैटेलाइट से स्टारलिंक का इंटरनेट उपलब्ध कराया था, उस समय रूस की तकनीक से ही इसे ईरान ने हैक करके दंगाइयों को पकड़ने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम में बदल दिया था। कुछ जानकार कहते हैं कि अगर अमेरिका ने जंग शुरू कर दी तो रूस भले ही खुलकर नहीं लेकिन पर्दे के पीछे से ईरान की मदद करता रहा तो जंग बहुत लंबी खिंच जाएगी और पुतिन की ताज़ा चेतावनी इसी का इशारा है।